नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम बात करने वाले हैं तीसरी आँख का खुलना या फिर थर्ड आई वगैरह जिस तरह से हम बात करते हैं, तो उसके बारे में जितनी मुझे अब तक जानकारी मिली है, बहुत सारी जानकारी मिली है, लेकिन मैंने क्या पता, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए नई नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं उन सारी चीज़ों को महत्व दूँ जो मतलब वो सारी चीज़ें हमें बहुत बार पता नहीं होती, जैसे मृत्यु के बाद हम एक दूसरे को ज़रूर मिलेंगे या फिर हम जहाँ पे रहते हैं आत्मलोक के बारे में। तो इस विषय को मैंने मतलब उतना उस तरीके से नहीं देखा था, लेकिन हाल ही में मुझे तकरीबन 4-5 लोगों ने कहा कि आप ज़रूर इस पर जानकारी दें, तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ। थर्ड आई या फिर तीसरी आँख क्या होती है, वो खुलने के बाद इंसान के जीवन में किस तरह से बदलाव होते हैं, थर्ड आई ओपन होना हर एक इंसान के लिए महत्वपूर्ण है क्या, अगर वो महत्वपूर्ण है तो वो किस तरीके से है, हमारा जीवन पूरी तरह से इससे सार्थक किस तरह से हो सकता है, इन सारी चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। थर्ड आई मतलब क्या दोस्तों, तो आपको पता होगा कि हमारे पूरे शरीर में 7 चक्र होते हैं कुंडलिनी के। तो उसमें से चक्र अगर वो जागृत हो जाए इंसान के, तो उसकी थर्ड आई ओपन हो जाती है। इसका जो निशान या फिर इसकी जो जगह होती है वो दोनों भुवैये के बीच में, दोनों आईब्रोज के बीच में यहाँ पर ऐसे कही जाती है। थर्ड आई ओपन होना मतलब सारे ही आपके चक्र जागृत हो जाएंगे और आपकी थर्ड आई ओपन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कुछ किताबों में या फिर कुछ चीज़ों में ऐसा लिखा गया है कि 3 से 4 चक्र अगर हमारे जागृत हो जाए तो थर्ड आई ओपन हो सकती है। थर्ड आई ओपन होना मतलब आखिर क्या होता है, तो मैं आपको एक बड़ा कुछ करके नहीं कहता, लेकिन जैसे पुराणों में या फिर हमारे संतों ने कहा है सिद्धि के बारे में, आपने सुना होगा सिद्धि मतलब क्या, तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन सिद्धि से है। ऐसा आप समझ जाइए कि एक प्रकार की उस इंसान को सिद्धि मिल सकती है। सिद्धि मतलब क्या कि हम जो रोज़ के जीवन में जीते हैं उसमें हमें जितनी चीज़ें दिखती है उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें थर्ड आई ओपन होने के बाद दिख सकती है। थर्ड आई ओपन कैसी होगी, आपको ये भी सवाल पड़ता होगा। तो थर्ड आई इस तरह कैसे ओपन होती है, सबसे बड़ा उसके लिए यही कहा जाता है कि जितना हो सके हमें ध्यान करने की कोशिश करनी होगी। सिर्फ ध्यान ही नहीं, बल्कि ध्यान के अलग अलग जो दरवाजे हैं, अलग अलग जो लेवल है, अलग अलग जो डीपनेस है, उसके नीचे नीचे हम गहराई तक जितना जाएंगे उतना थर्ड आई ओपन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और इस तरीके से ही थर्ड आई ओपन होती है। थर्ड आई ओपन होने के बाद दोस्तों मैं आपको सच कह रहा हूँ कि एक कहते हैं ना कि जीवन एक अलग ही तरीके से हमें दिख सकता है। जीवन जिस तरह से हम रोज़मर्रा में जीते हैं, रोज़मर्रा के जीवन में, उससे बहुत अलग हमारे जीवन कुछ अलग दिख जाएगा और आराम से हम उसको बहुत ही अच्छे से जीने की कोशिश कर सकते हैं। जो थर्ड आई होती है वो उस जीवन को पूरी तरीके से सार्थक भी कर सकती है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमें लग सकता है कि थर्ड आई एक बार ओपन हुआ तो हम जीवन में कुछ भी करें, ऐसा नहीं है। किसी चीज़ को पाने के बाद उस चीज़ को मेंटेन रखने की कोशिश भी हमें हमेशा करनी होगी। अगर कोई इंसान सिद्धि पाकर अपनी जीवन में एक होती है ना कि रोज़मर्रा की जीवन जीते रहेगा, इस सारी चीज़ों में फिर से अगर ध्यान ही नहीं देगा तो वो ठीक से जीवन नहीं जी पाएगा, या फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा जहाँ पर उसकी जो सिद्धियाँ है वो उससे छीन ली जा सकती है, छीन ली जाएगी, उसके शरीर से वो आउट हो जाएंगी। तो इस तरीके से होता है थर्ड आई। थर्ड आई से इंसान को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, मैं आपको सच कहता हूँ इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर देखा जाए तो फ़ायदे ही फ़ायदे मतलब एक आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो उसमें भी बहुत बड़े फ़ायदे हैं आत्मा के लिए। और एक गृहस्थ आश्रम जिस तरह से हमें जो रोज़ के जीवन में कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे अच्छे आरोग्य की ज़रूरत या फिर पैसों की ज़रूरत, हमारे जीवन में सुख शांति की ज़रूरत, हमारे परिवार वालों को जितना हो सके मैं खुशियाँ देने की कोशिश कर सकता हूँ, ये जो ज़रूरतें होती है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इन दोनों के लेवल, दोनों की साइड में अगर देखा जाए तो थर्ड आई जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक इंसान के लिए। तो थर्ड आई तो इस तरीके से जो तीसरी शक्ति है, तीसरी जो आँखें हैं, वो अगर इंसान की खुल जाए तो उसको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है, बहुत ही ज़्यादा वो कुछ जीवन में कर सकता है। लेकिन यहाँ पर यह भी बात सच है कि अब तक जितने लोगों ने इसके लिए प्रयास किए उनमें से बहुत सारे लोग किसी गलत काम के लिए भी इसका इस्तेमाल करते रहे। मैंने जब भी जैसे कहा कि पैसे कमाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों से उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ ही जमा होगा। अगर किसी इंसान ने थर्ड आई अपनी ओपन की और वो किसी स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल समझो कर रहा है, तो ऐसे वक्त में उसका पाप ही जमा होगा। देखिए मैं आपको सच कहता हूँ कि किसी ने थर्ड आई अपनी ओपन की तो वो आत्मलोक में बहुत ही ऊंचे स्थान पर जाएगा, ऐसा ज़रा भी नहीं है। आत्मलोक में सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरीके से उसको देखा जाएगा। अगर वो किसी चीज़ को लेकर, किसी भी अच्छी चीज़ को लेकर भी उसका गलत इस्तेमाल करता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि फल अच्छे कारण के वश ऐसे दुनिया में आए हैं, लेकिन उस फल का अगर हम शराब बनाएंगे तो उसको हम कोई अच्छी प्रगति वगैरह तो नहीं कह सकते, उसको अधोगति ही कहा जाएगा। तो इस तरीके से ही होता है दोस्तों। तो हमें यह समझना होगा कि थर्ड आई
मतलब कोई एक से बड़ा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये ऐसी चीज़ है जिसका हम फ़ायदा अच्छे तरीके से उठा सकते हैं, लेकिन किसी ने ध्यान किया और उसकी थर्ड आई समझो ओपन हुई तो उसको मतलब वो स्वर्ग में जाएगा, बहुत बड़ा इंसान बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, थर्ड आई ओपन होने से समझो वो सिद्धि का किसी अच्छे कारण के लिए यूज़ करता है, वो गरीब लोगों के लिए उसको कुछ कहने की कोशिश करता है या फिर उनको मार्गदर्शन करने की कोशिश करता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात हो सकती है, इससे उसका पुण्य ज़रूर जमा होगा। लेकिन वो कुछ अच्छा ही मतलब थर्ड आई मतलब वो कुछ अच्छा ही करेगा ऐसा नहीं है। बहुत बार ये भी होता है दोस्तों कि एक अच्छा इंसान होता है लेकिन थर्ड आई होने के बाद उसके सामने सिद्धियाँ आ जाती है। आप समझिए कि जिस इंसान, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जिस इंसान ने कभी मतलब 2000 रुपये नहीं देखे, जो मतलब 5-6 हज़ार रुपये के लिए काम करता था, उसको एक दिन में ही अगर 10-15 हज़ार की कमाई हो जाए तो हो सकता है कि वो गलत राह पर चला जाए। वैसे ही थर्ड सिद्धि का भी बहुत बार देखा गया है कि वो किसी गलत ही राह पर चले जाते हैं और इस तरीके से दोस्तों वो अपनी खुद की अधोगति खुद कर लेते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था पहले कि एक इंसान हमारे यहाँ पे रहता था, हम जहाँ पे रहते हैं उसके करीब, और उसमें कुछ ऐसी मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ थी कि वो लोगों की बीमारी आराम से दूर कर सकता था। सबको वो एक ही दवाई देता था लेकिन फिर भी वो लोगों की बीमारी उससे दूर हो जाती थी। और वो कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक परिवार से था, तो लोग यही कहते थे उसको कहीं ना कहीं सिद्धि प्राप्त है, और वो भगवान का वगैरह भी बहुत कुछ करता था। धीरे धीरे उसमें स्वार्थ आने लगा, जहाँ पर पहले वो सिर्फ 10 रुपये एक दवाई के लेता था। दवाई मतलब कुछ भी नहीं था, उसमें एक नॉर्मल सा पानी और उसमें थोड़ा सा कुछ उसका पाउडर डालता था, और धीरे धीरे दोस्तों वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगने लगा। जहाँ पर 10 रुपये वहाँ पर 100 रुपये दिए तो भी उसको लगता था कि और ज़्यादा लोगों ने देने चाहिए, और धीरे धीरे दोस्तों उसकी जो सिद्धि है वो गायब हो गई और आज उसकी बहुत बुरी हालत है। तो इस तरीके से होता है, अच्छी चीज़ों का हम कितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें ये महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके से जो थर्ड आई है वो हमें यही सिखाती है कि वो अगर हमें मिल भी जाए, कोई ध्यान करे तो उसके सामने ये धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी। थर्ड आई को ओपन करना इतना भी सचमुच आसान नहीं है, और फिलहाल के ज़माने में तो और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल, बहुत ही डिप्रेशन में हम जीते हैं। तो बहुत ही मतलब जो डिप्रेशन में नहीं जीता, जो सारी टेंशन को बाहर रख के एक कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकने की कोशिश करेगा, जैसे मैंने कहा कि ध्यान के एक एक सीढ़ी जो है मतलब आगे आगे जाएगा, बहुत ही डीपली ध्यान करेगा, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि उसकी थर्ड आई ओपन हो जाए, और वो किस तरीके से इसका इस्तेमाल करेगा वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से जो थर्ड आई होती है दोस्तों, वो इस तरीके से इंसान को मदद कर सकती है। हाँ, उसको वो कहीं ना कहीं गलत मार्ग पर भी ले जा सकती है, लेकिन जिसका अपने आप पर कंट्रोल हो वो बहुत ही अच्छे से कर सकता है इंसान। तो इस तरीके से थर्ड आई जो होती है वो इंसान को मतलब एक अच्छी चीज़ है, बस उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, या फिर हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। इसको करने के लिए कुछ बड़ा हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना हो सके एकाग्रता से और रेगुलरली अगर हम ध्यान करेंगे तो एक अलग अलग दुनिया का हमें निर्माण हो सकता है। यहाँ पर ऐसा भी नहीं है, बहुत लोग ये भी कहेंगे कि मैं 2 सालों से ध्यान कर रहा हूँ, 1-1 घंटा ध्यान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एक एक मतलब होती है ना, सीढ़ी को नीचे जाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने आज भी देखा है कि कुछ लोग 15 मिनट के ध्यान करने के बाद भी उनको बहुत सारी चीज़ें आजकल पता चल जाती है। तो जितना हो सके उसमें एकाग्र हो शायद हो नहीं पा रहे। तो इस तरीके से हमें आगे आगे जितना हो सके बढ़ने की कोशिश करनी होगी, और एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जहाँ पर जो हमें फ़िलहाल दुनिया दिख रही है उससे उसके परे एक अच्छी दुनिया हमें दिख सकती है। लेकिन जितना हो सके अपने आप में, मैं आपको सच कहता हूँ कि अगर ये चीज़ ना भी मिले, ये मिलेगी ही ऐसा नहीं है, अगर ना भी मिले फिर भी अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसको भी एक बहुत ही बड़ा इंसान ही माना जाएगा। जिसके पास सिद्धि है और वो जो अच्छा काम कर रहा है उसको भी शायद उस नज़र से नहीं देखा जाएगा। लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो मुझे लगता है कि ईश्वर उसको ज़्यादा महत्व देंगे। तो इसी अच्छे मैसेज के साथ मैं ज़रूर आपको मतलब इसके बारे में आगे भी जो भी मुझे जानकारी मिलेगी मैं आपको ज़रूर पूरी उस देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।